मैं जवाब देता हूँ प्रियंका। दीजिएगा प्रेम कुमार जी, पहले संजीव कौशिक बोलेंगे। देखिए यही बात तो मैं लगातार कह रहा हूं कि 4108 करोड़ से 8911 करोड़ जो प्रोजेक्टेड फायदे की बात थी वो वही दिखाया गया था ना। तो इस योजना को, इस स्कीम को, इस पॉलिसी को लागू करने के बाद में चलने दिया जाता, तब तो ईडी ने बंद कर दिया, सीबीआई ने केस कर दी, एलजी साहब ने इसके अगेंस्ट में बात करनी शुरू कर दी और आगे बात बढ़ा दी। तो ये जिन लोगों ने इसे रोका, इस स्कीम, इस पॉलिसी को जिन लोगों ने रोका, उनसे वसूली करने की संजीव जी वो कह रहे हैं, आप सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं वापस क्यों ले ली? आप चलाते अपनी शराब में थी, वापस क्यों ली गई? 2022 में वापस क्यों ले ली गई? कौन सा डर सता रहा था? कैग की रिपोर्ट तो यही बता रही है ना, कैग की रिपोर्ट यही बता रही है कि सीबीआई और ईडी ने केस दायर कर दी और एलजी साहब ने इसकी संस्तुति कर दी, उसके बाद में काम करने लायक नहीं रहे, इसलिए गिरफ्तारी के पहले वापस हो गई थी रिपोर्ट सर। परिस्थिति पैदा कर दी, गिरफ्तारी के पहले रिपोर्ट वापस हो गई थी। तो असली गुनहगार वो लोग हैं, असली गुनहगार तो वो लोग हैं जो लोग इस पॉलिसी को लागू नहीं करने दिए, चलने नहीं दिए, जिसको कैसी बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। राधिका खेड़ा जी कैसी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं असली गुनहगार तो वो लोग हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को लागू नहीं करने दिया। अरे आप लागू भी करते हैं, फिर वापस भी ले लेते हैं, फिर उसमें धांधली को लेकर खुलासे भी होते हैं, आप डटे रहते ना। राधिका खेड़ा जी मुस्कुरा रही हैं, बताओ आपकी बातें सुन के। राधिका जी बोलेंगे, फिर मैं आऊंगी प्रेम कुमार जी आपके पास। नहीं है ये बताइए, 65% पंजाब में क्या है ना कि इनकी हार से, ये बताइए आप हमें। अरे मैं बोल लूं, आपका नाम राधिका नहीं है साहब, आपका नाम राधिका नहीं है। क्या है ना, इनको इतनी करारी हार लोकसभा से लेकर अब यहाँ पे मिल रही है कि इनकी पूरी की पूरी कि ये सारे के सारे इनके नेता से लेकर नीचे के कार्यकर्ता, इनके प्रवक्ता बौखला चुके हैं, इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं। और मैं फिर बोलूँगी, जनता, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया, तो जनता की आप समझदारी पे सवाल उठा रहे हैं। यही जनता ने आपको बाहर किया, आपने जनता के सामने अपना रोना रो लिया, आपने धुकड़ा रो लिया कि हमने करप्शन नहीं करी, हमें झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, हमने शराब घोटाला नहीं करी, हमने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। मनीष सिसोदिया शराब की पॉलिसी नहीं बना रहे थे, वो तो एजुकेशन की पॉलिसी बना रहे थे। मनीष सिसोदिया गली गली घर घर के पास शराब के ठेके नहीं खोल रहे थे, और उस एजुकेशन पॉलिसी में भी धांधली हुई, नहीं दे रहे थे, ये सब थोड़ी कर रहे थे। वो हाँ वो तो सिर्फ फ्री एजुकेशन पॉलिसी बना रहे थे, वो टॉयलेट्स को क्लासरूम नहीं गिनवा रहे थे, वो सड़कों में गड्ढे नहीं बनवा रहे थे, वो तो जी न्यूयॉर्क जैसी सड़कें बनवा रहे थे। यमुना जी इस वक्त ओहो तैराकी करने के लिए तैयारी हो चुकी है, सफाई तो कर चुके हैं, वो थोड़ी गंदा रहने दे रहे थे। क्या बोल रहे हैं संजीव कौशिक जी? राधिका जी एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? जो वादे किए थे, दोबारा बोलिए, जो वादे किए थे क्या उन्हें पूरा किया? क्या बोला आपने? उन वादों को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाइए, बैठ करके इस तरह से दाएं बाएं नहीं घूमने देंगे आपको। अरे वादे तो आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारे किए थे। दिल्ली की जनता अपना सर पकड़ रही है कि 10 साल में बर्बाद कर दिए। 25 काम शुरू हो चुका है, सड़कें बननी शुरू हो चुकी है। मैं इनको जवाब दे दूं, अगर नहीं होने देंगे हम, मैं इनको जवाब दे दूं, जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। मैं जवाब दे दूं अभी सबसे राधिका जी संजीव कौशिक जी कह रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। 10 साल धोखे में रखा और अब वो कह रहे हैं हम धोखा नहीं होने देंगे। अब इनको आप म्यूट करा दीजिए क्योंकि इनको बीमारियां लगातार हो गया। संजीव कौशिक जी एक मिनट, अभी आपके पास आज कोई बहुत पावरफुल जवाब नहीं, आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, सारी बात मिले। बोलिए राधिका जी बोलिए। अब मैं बता देती हूँ जी, देखिए सबसे बड़े ठग, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, जिन्होंने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खा ली, जिन्होंने झूठे एफिडेविट अपने पहले चुनाव में बांटे और ये कहा कि अगर मेरे पे या मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर पे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप तक हुआ तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने सेल्फ लोकपाल शुरू किया था और एफिडेविट घर घर पहुंचाया था अरविंद केजरीवाल ने जब अपना पहला चुनाव लड़े थे। क्या हुआ? बेल पर है फिर भी चुनाव लड़े, बच्चों और अलग अलग राज्यों में एक्सपेरिमेंट किया, हर राज्य में पहुंचे, ना गाड़ी हर राज्य में पहुंचे, कांग्रेस से अलायंस करूंगा। ठीक है, रही बात हमारे काम की, यमुना जी पे आरती शुरू हो चुकी है, सफाई का काम हो चुका है, पहले दिन ही आरती हुई जा रहा है, जब शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन आरती हुई, वापस खोल दिए गए। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ पहुंची राधिका जी। लेकिन प्रेम कुमार जी के पास भी मैं जाना चाहूंगी। प्रेम कुमार जी पानी पी लीजिए और जरा बताइए सोचकर कि आखिर ये जो शराब नीति इतनी कमजोर थी फिर भी उसे लागू क्यों किया गया? विशेषज्ञों की टीम थी, उनसे राय नहीं ली गई। बड़ा सा शीश महल बनाया जाता है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हिसाब देने के नाम पर कुछ नहीं है। 1-1.5 मिनट भी बोलने देंगे तो हम अपनी बात जरूर बोलिए। देंगे। देखिए 2002 करोड़ रुपए के घाटे की बात सीएजी रिपोर्ट में कही गई जी, उनमें से 941.53 करोड़ रुपए का जो घाटा इस वजह से हुआ
कि नॉन कन्फर्मिंग म्यूनिसिपल वार्ड्स में दुकान खोलने की परमिशन नहीं दी। किसने नहीं दी? एलजी ने नहीं दी। और जब नई पॉलिसी ही इस आधार पर आई थी कि इसका एक्सटेंशन होगा और नए नए इलाकों में दुकानें खुलेंगी, और जब दुकानें खोलने का परमिशन ही रोक दिया तो नई पॉलिसी फ्लॉप हो गई। इसको वापस लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो ये सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो 941 करोड़ के अरे होलसेल मार्जिन 5% से 12% कर दिया गया। एलजी जिम्मेदार है। होलसेल मार्जिन एलजी जिम्मेदार किस लिए है? होलसेल मार्जिन 5% से 12% कर दिया गया। रीटेंडर प्रक्रिया को 890 करोड़ का घाटा खोल दी जाती। हाँ नॉन अब बोलने दीजिए, बोलिए जल्दी बोलिए। दुकान खोलने की परमिशन दे दी जाती, स्कूल के पास दुकानें खोल दी जाती। वार्ड्स में शराब बेचने की परमिशन एलजी ने नहीं दी और इस वजह से 950 करोड़ का घाटा हो रहा है और पूरा इल्जाम आ रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार पर। प्रेम कुमार जी, मानना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को शराब की बोतल ही ले डूबी। आनंद विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ काउंटर पॉइंट? मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका जी कि प्रेम कुमार जी को ये बताना चाहिए कि जो गैर नॉन कॉन्फॉर्मिंग म्यूनिसिपैलिटी इलाका कह रहे हैं, वार्ड्स कह रहे हैं, कितने जगह खोल देते? क्या स्कूल के, कॉलेज के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, जामिया में, सब जगह शराब की दुकानें खोल देते और एलजी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मतलब एलजी की रिपोर्ट की भावना को भी समझनी चाहिए। आप लोग तर्क गढ़ने में कुतर्क की ओर बढ़ जाते हैं प्रेम जी, ये ठीक नहीं लगता। सुन लीजिए जल्दी 10 सेकंड टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी। कोई भी पॉलिसी आती है ना, नई पॉलिसी, तो पिछली पॉलिसी से बेहतर है ये जब ब्यूरोक्रेट समझता है तभी नई पॉलिसी आती है। आप सभी का यहाँ पर बहुत शुक्रिया। मुझे रोकना होगा प्रेम कुमार जी और मैं किसी और का काउंटर पॉइंट नहीं ले पाऊंगी, वक्त की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाभारत में सभी ने अपनी बात रखी, लेकिन बार बार सवाल एक ही है कि सीएजी की एक रिपोर्ट आज पेश हुई है और ये शीश महल आप देख रहे हैं। दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है कि आखिर उनके पैसे को लेकर इतना बड़ा घोटाला क्यों किया गया। अभी 13 रिपोर्ट और आनी है, बड़े बड़े खुलासे होने हैं। आम आदमी पार्टी का फैसला तय है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा।